हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमारे यहाँ बहुत ही ज़ोर से क्या बारिश और साथ ही साथ दोस्तों तूफ़ान चल रहा है। इसलिए आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना सुनाई दे तो आप दोस्तों शब्दों को स्वयं करेक्ट करते चलिएगा, ठीक। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा एनालॉजी के क्वेश्चन, ठीक। तो दोस्तों, एनालॉजी के क्वेश्चन आपको किस टाइप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अथवा किस किस प्रकार से आपको करना होता है दोस्तों, वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक। तो दोस्तों, मैं प्रत्येक एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो हम बिना देरी के अपनी वीडियो को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा एनालॉजी को हम हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं, और यदि हम इसकी और भी हिंदी निकालें दोस्तों तो हम क्या संबंध वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो दोस्तों, एनालॉजी मुख्यतः 4-5 प्रकार की होती है। एक होती है क्या नंबर एनालॉजी, दूसरी जो होती है दोस्तों वो होती है क्या लेटर एनालॉजी, तीसरी होती है वर्ड एनालॉजी, चौथी होती है कोड एनालॉजी, और दोस्तों जो पांचवी होती है हमारी वो होती है मिक्सड एनालॉजी, ठीक। जब 5 प्रकार की या 5 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, तो जब पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ दोस्तों बिना देरी के लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो 6 का संबंध दोस्तों 18 से है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों हमें 9 का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बारीकी बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं जीरो लेवल से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। जो हमें जो पहला पद दिया जाता है दोस्तों वो हमें किस लिए दिया जाता है, वो हमें दोस्तों इसलिए दिया जाता है ताकि हमें ये पता चले कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी शादी में जाना है, ठीक। तो आपको क्या क्लू मिल गया, तो आप तो यही समझोगे ना कि शादी में खाना होता है, ठीक, बारात आती है या बारात जाती है, तो ये हमें क्या क्लू मिलता है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों ये पद हमें इसलिए दिया जाता है कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है और हमें किस आधार पर कौन सा लॉजिक लगाना है, ठीक। अब देखो दोस्तों, 6 का संबंध 18 से उनने किस प्रकार बनाया है, तो यहाँ पर जो पहले पद का पहला होता है ना, तो हमें इसमें ही क्या परिवर्तन करना होता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों कि वो कितना हो जाए 18। अब देखो दोस्तों, लॉजिक भी हमें वही लगाना है जो इसमें अप्लाई हो और साथ ही साथ दोस्तों इसमें भी अप्लाई हो, तभी वो लॉजिक होगा, वरना नहीं होगा। देखो कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर इसमें यदि हम 12 प्लस कर दें तो हमारा 18 होगा, लेकिन दोस्तों यदि हम 9 में 12 प्लस करते हैं तो हमारा 21 होगा। क्या किसी ऑप्शन में 21 है? नहीं। तो ये क्या हो गया, फेल हो गया नियम, ठीक। दूसरा यदि हम बात करें दोस्तों लॉजिक की, कि यदि हम 6 में दोस्तों 3 से इंटू कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ रहा है, ठीक। लेकिन दोस्तों यदि हम 3 का इंटू इसमें करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, 27 आ रहा है, लेकिन 27 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी दोस्तों क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले ही आपको कुछ नियम बताए थे कि आपकी जब पहला पद या ठीक जे वाला पद आपका पहला पद संख्या में हो, यानी कि सिंगल हो या फिर डबल डिजिट हो, ठीक, यानी कि दोस्तों एकांक संख्या हो या फिर दहाई संख्या हो, तब आपको उसका स्क्वायर या फिर क्यू कर देना है, ठीक। यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों आप 36 स्क्वायर से यदि नहीं आया आपका, तो उसमें दोस्तों जिसका आप स्क्वायर कर रही हैं उसी संख्या को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार क्या घटा दीजिए, ठीक। और यदि इन दोनों पर भी ना आए तो उन दोनों की आपस में क्या इंटू कर दीजिए, तब तो आपका आ ही जाएगा रिजल्ट, ठीक। अब यदि हम दोस्तों यहाँ पर क्या करें, जोड़ें या फिर माइनस करें, लेकिन हमें चाहिए 18। यदि हम जोड़ते भी हैं तब भी नहीं 18 आएगा, और यदि माइनस भी करेंगे दोस्तों तब भी हमारा क्या 18 नहीं आएगा। देखो अब कैसे, यदि हम 36 में से माइनस के 6 करते हैं तो 30 आ रहा है, ठीक। यदि हम दोस्तों इसमें 6 प्लस करते हैं तो हमारा 42 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 18, यानी कि दोस्तों उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा। अब बात करते हैं हम इंटू की, तो दोस्तों जो हमने स्क्वायर किया है उसी का यदि हम इंटू कर दें तो हमारा 18 आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस लॉजिक को समझ गए होंगे, ठीक। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका हमें क्या कर देना, इंटू कर देना है। यदि हम बात करें 36 का आपस में यदि हमने दोनों का इंटू किया तो हमारा 18 आ गया, और 9 का यदि हम स्क्वायर करें दोस्तों तो 81 होता है, और 81 का आपस में इंटू करते हैं हम तो हमारा कितना होगा दोस्तों, 8 होगा, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जितने भी लॉजिक
मैंने आपको बताए हैं, जो नियम बताए हैं, वो यदि आप सभी के सभी अप्लाई करते हैं ना, तो दोस्तों कहीं से ना कहीं से आपका क्वेश्चन का हल ज़रूर आ जाएगा। ठीक, ये 3 नियम जो मैंने बताए हैं ना, कि उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, स्क्वायर के बाद दोस्तों उसमें से जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं वही संख्या एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा। ठीक, फिर यदि उनसे भी ना आए तो आपको आपस में उन्हीं संख्याओं का क्या कर देना है, इंटू कर देना है, तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जितने भी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आपको लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो दोस्तों लेटर एनालॉजी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लेटर हमारे कितने होते हैं, 26। CBD के शब्द कितने होते हैं दोस्तों, 26। अब 26 दोस्तों कोई सा भी ABCD का अक्षर आपको दिया जाए दोस्तों, क्या L, तो L के बाद क्या आता है, M और N आता है, और पीछे क्या आएगा, J आएगा, H आएगा, I आएगा। ठीक, इस प्रकार के दोस्तों आपको 2 पीछे के शब्द याद रखने हैं और 2 आगे के। ठीक, यानी टोटली 5 शब्द आपको याद होने चाहिए। यदि मैं बात करूं दोस्तों आपको B की, ठीक, तो आप जल्दी आपको पता होना चाहिए B के आगे कौन कौन से शब्द हैं, C और D हैं, और पीछे कौन से हैं, A और Z है। ठीक, तो J आपको तुरंत याद होना चाहिए, तो आपकी एनालॉजी क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको उनकी कोडिंग संख्या भी याद होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। ठीक, अब कोडिंग संख्या तो आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि 2 शब्द आपको उसके क्या आगे के पता होने चाहिए, 2 शब्द आपको उसके पीछे के पता होने चाहिए। ठीक, यदि हम बात करें दोस्तों K की, ठीक, K के आगे के शब्द क्या होते हैं, L होते हैं और M होते हैं। ठीक, और दोस्तों N जो कहता हूँ लिख देते हैं। ठीक, तो देखो दोस्तों अब मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें पीछे जाने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि दोस्तों हमारा K L M N हमेशा क्या चल रहे हैं दोस्तों, क्रम से चल रही हैं। ठीक, जो कि दोस्तों बीच के जो शब्द हैं ना, 2 लेटर जो छुपाए गए हैं, उन्हीं का संबंध दोस्तों उनने कहा है, यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक, यानी दोस्तों जो 2 शब्द बीच के गायब थे ना लेटर, उन्हीं का संबंध KN से दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। P के बाद क्या आता है दोस्तों, P के बाद आता है Q के बाद आता है R के बाद आता है S, यानी दोस्तों 2 जो शब्द हैं हमारे बीच के, तो इन्हीं से इनका संबंध होगा Q और R से। क्या QR किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन B में है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जितने भी लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन होंगे वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों प्रैक्टिस करते चलिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं है कि आपसे ना बने। ठीक, अब दोस्तों आपसे एक पूछा जाएगा मिक्सड एनालॉजी का क्वेश्चन। ठीक, मिक्सड एनालॉजी में आपको 2 नियम याद करने हैं। एक तो उनकी क्या होनी चाहिए, कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। ठीक, दूसरी जो होती है दोस्तों आपको मानसिक लॉजिक उसका पता होना चाहिए। अब मानसिक लॉजिक क्या होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक, क्योंकि इसका दोस्तों बहुत ही बड़ा रीजन है जो कि आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ी फास्ट चले। ठीक, क्योंकि दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन बताने में, मुझे समझाने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक, इसलिए। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये कोडिंग संख्या ही बता देता हूँ कि कोडिंग संख्या क्या होती है। तो ABCD में हमारे दोस्तों A से लेकर 26 तक, यानी कि 1 से लेकर 26 तक क्या होते हैं, लेटर होते हैं। जैसे A की संख्या पर 1 है और Z की संख्या पर 26 हैं, तो दोस्तों ये 26 जो संख्याओं में दिखाई दे रही ना दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग संख्या बोलते हैं। ठीक, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में दोस्तों आवर्त सारणी पढ़ी होगी, जिसे हम क्या दोस्तों परमाणु संख्या, जैसा भार होता है कितना क्रम से दिए होते हैं, तो वही उसका क्या है दोस्तों, जैसे परमाणु भार होती है, इसी प्रकार की जो कोडिंग संख्या चलती है क्रम से। ठीक, तो समझ गए ना कोडिंग संख्या क्या होती है, यानी कि ABCD का कौन सा अक्षर किस स्थान पर है वही उसकी कोडिंग संख्या होती है। ठीक, तो हम इसमें अप्लाई करते हैं। K की होती है दोस्तों 11 और J की होती है कितनी, 10, तो इन्हें आपस में जोड़ दें तो हमारा क्या आ रहा है, 21 हो रहा है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम B का कितनी होती है, 2 होती है, और E की कितनी होती है, 5 होती है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में 7 है, जी हाँ, ऑप्शन B में है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मिक्सड एनालॉजी का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है कि बच्चे 2 क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। एक होते हैं मिक्सड एनालॉजी में, दूसरी होती हैं कोड एनालॉजी में। ठीक, तो दोस्तों इनमें अंतर कैसे स्पष्ट करना है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो पूछा जाता है आपको किसका, एक वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन। ठीक, एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आता ही है। ठीक, वैसे आपके 4 आते हैं, लेकिन 5 में टाइप के बता रहा हूँ ना, 5 में से एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं आएगा,
लेकिन दोस्तों इन 5 में से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 4 टाइप के आएंगे, ठीक। इसलिए दोस्तों मैं आपको 5 टाइप के बता रहा हूँ, ठीक। तो दोस्तों वर्ड एनालॉजी में आपको केवल एक चीज़ याद रखना है, जोड़ा, ठीक। क्या? जोड़ा। दोस्तों वर्ड एनालॉजी में हमेशा जोड़े के रूप में चलता है। जैसे कि आप जोड़ा तो आप जानते ही हैं कि माता पिता का एक जोड़ा होता है, भाई बहन का जोड़ा होता है, जैसे राजा रानी का एक जोड़ा हो गया, ठीक। ये क्या होता है दोस्तों? एक जोड़ा होता है, ठीक। और दूसरा जो आपको याद रखना है दोस्तों, रिलेशन। रिलेशन माने उनके बीच में संबंध क्या चल रहा है, ठीक। संबंध आप समझते हैं ना दोस्तों। तो संबंध ऐसा होता है, मैंने कहा कि माँ और बेटी का संबंध। क्या दोस्तों? माँ और बेटी का संबंध। तो आपको उनके बीच का पता होना चाहिए कि माँ बेटी का संबंध है, लेकिन उनमें क्या है दोस्तों? ममता भरी एक क्या है? एक संबंध है। यानी माँ का संबंध क्या होता है? बेटे के लिए एक वात्सल्य होता है, जिसे हम ममता बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या चलता है? एक लॉजिक चलता है, ठीक। जैसे माँ बेटे का एक लॉजिक है, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक। तो दोस्तों आप बिना देरी के मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बड़ी मेहनत से आपको वीडियो बता रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन समझा भी रहा हूँ कि किस टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर बर्फ़ का संबंध पानी से है, तो हमें चाशनी का संबंध यहाँ पर बतानी है। तो देखो दोस्तों, मुझे पता है कि कई बच्चों के मुँह में पानी भी आ गया होगा चाशनी नाम सुनकर। तो आप देखो इसमें करना क्या है दोस्तों। देखो तो दोस्तों आपको करना क्या है इसमें, बस मैंने आपको बताया है कि जोड़ा याद रखना है, और जोड़ा यदि काम ना करे तो आपको उनके बीच का क्या संबंध पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो दोस्तों, चाशनी नाम का ये मत सोचना मुंह में पानी आ गया है। चाशनी माशनी अपन तो खाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों इस सवाल को जरूर देखो, ध्यान से देखो, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखो बर्फ़ है। बर्फ़ सभी जानते हैं दोस्तों कि बर्फ़, अब एक दोस्तों केमिस्ट्री या जो भी साइंस से हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है। ऐसी आप किसी भी पदार्थ का नाम बताइए जो 3 अवस्था में रह सकता है। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे, ठीक। तो ये केमिस्ट्री या फिर साइंस वालों के लिए है क्वेश्चन, ठीक। आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसे किसी पदार्थ का नाम बताइए जो 3 अवस्थाओं में रहता हो, ठीक। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो बर्फ़ का संबंध है वो पानी से है। देखो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल कर क्या हो जाती है? पानी। यानी हमने फ्रिज में से क्या निकाली? बर्फ़ निकाली, ठीक। या फिर आप जम्मू कश्मीर से लेकर आए हैं बर्फ़, और हमने कहाँ छोड़ दी है? उत्तर प्रदेश या बीच में ऐसी गर्म जगह पर छोड़ दी, तो वो क्या बन जाएगी दोस्तों? पानी बन जाएगी, ठीक। या हम सोचें कि हमने फ्रिज से निकाली, ठीक, समझ रहे हैं ना, ठीक। फ्रिज से हमने क्या निकाली है? बर्फ़ निकाली और बाहर रख दी कुछ मिनटों के लिए, तो वो क्या दोस्तों? पानी में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों इसी प्रकार हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो बर्फ़ है दोस्तों वो एक ठोस है, और जो पानी है वो क्या है? एक द्रव है। यानी इनके बीच में दोस्तों अवस्थाओं का क्या है? संबंध चल रहा है। यानी दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रही हैं, राइट। यही है ना इसके बीच का लॉजिक, ठीक। तो ये दोस्तों इसमें जोड़ा नहीं बनना है, इसमें बनना है क्या? संबंध बनना है। यानी अवस्थाओं का क्या बनना है? संबंध बनना है। समझ रहे हैं ना, ठीक। देखो दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते रहिएगा तो आपको कहीं का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना समझ पाएँ, ठीक। क्या है दोस्तों कि हम बस एक बार वीडियो देखते हैं या फिर 1-2 बार करते हैं क्वेश्चन और इन्हें भूल जाते हैं, ठीक। तो देखो हमें भूलना नहीं है, केवल से केवल बस जहाँ का क्वेश्चन हो वो आप करते रहिएगा, ठीक। तो दोस्तों अब चाशनी है, तो आपने चाशनी तो खाई होगी, पी होगी, ठीक। तो चाशनी क्यों पी जाती है? वो क्या होती है? द्रव फॉर्म में होती है, ठीक। अब दोस्तों द्रव में है तो हमें बताना क्या है दोस्तों? यहाँ पर ठोस बताना है, ये हमें लॉजिक है, क्योंकि देखो ये ठोस है, ठीक, और ये क्या है? पानी द्रव है, ठीक। यानी दोस्तों यहाँ पर द्रव तो हमें यहाँ पर दे कर रखा है। चाशनी क्या है दोस्तों? एक द्रव फॉर्म में है, ठीक। तो हमें अब बचा क्या दोस्तों? यहाँ से ठोस बचा है। ठोस क्या है? यहाँ पर बर्फ। तो हमें यहाँ पर भी क्या बताना है दोस्तों? ठोस फॉर्म ही बताना है, ना कि हमें यहाँ पर लिक्विड, क्योंकि दोस्तों लिक्विड में तो हमें चाशनी देकर पहले से रखी हुई है, ठीक। तो आप देखो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब जब आपको समझ में ना आए तो दोस्तों वर्ड एनालॉजी में हमेशा आपको ऑप्शनों पर ध्यान देना है, ठीक। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको केवल से केवल ऑप्शन के मदद से ही सॉल्व होगा, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो देखो दोस्तों नमक, तो हम नमक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, क्या चाशनी कभी नमक की बन सकती है?
ठीक नहीं बनती ना। तो देखो दोस्तों जो नमक है दोस्तों, नमक की कभी भी चाशनी नहीं बनती है, तो ये तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक, अब बात करें दोस्तों पानी, तो सभी जानते हैं चाशनी में पानी डालता है, यानी कि पानी में हम गुड़ सही में या फिर जो भी मीठा लिक्विड चीज़ है वो हम उसमें डालते हैं तब चाशनी बनती है। तो ये तो सही है चीज़ कि जो पानी है पानी से चाशनी बनती है, लेकिन दोस्तों पानी मीठा नहीं होता है, ये सभी जानते हैं, सिंगल पानी से नहीं बनती है। ठीक, तो ये भी इसका क्वेश्चन क्या होगा, नहीं होगा विकल्प। ठीक, अब बात करें लड्डू, तो देखो दोस्तों कुछ ऐसे लड्डू होते हैं, तो लड्डू कुछ नहीं दोस्तों, सभी लड्डू ऐसे होते हैं जो चाशनी में नहीं बनते हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक, कहीं का भी लड्डू ले लीजिए केवल गुलाब जामुन को छोड़कर या फिर चमचम को छोड़कर, वो क्या है दोस्तों केवल से केवल किस में बनती हैं, चाशनी में बनते हैं, बाकी के लड्डू चाशनी में नहीं बनते हैं। ठीक, तो लड्डू भी नहीं होगा। अब बात करें दोस्तों चीनी, देखो दोस्तों अब चीनी इसमें क्यों हो रहा है, तो देखो दोस्तों चीनी इसका राइट आंसर क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि इनके बीच में अवस्थाओं का क्या है, परिवर्तन चल रहा है। ठीक, यदि हम चाशनी को गर्म करते हैं दोस्तों तो वो किस में बन जाएगी, चीनी यानी शक्कर में परिवर्तन हो जाएगी, यानी द्रव से ठोस में चली जाएगी। और यदि हम इस पानी की बात करते दोस्तों, तो यदि हम इसे गर्म करते तो दोस्तों पानी उड़ जाता, लेकिन क्या चाशनी का जो होती दोस्तों तो चीनी बचती। ठीक, तो लेकिन हमें चाहिए थी किसमें, ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में हमारी चीनी बचेगी। ठीक, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब कुछ बच्चे इस चीज़ में डाउट करेंगे, मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हमें यहाँ पर ठंडा में दिया गया था लेकिन हम गर्म क्यों कर रहे हैं। देखो बर्फ़ ठंडी होती है, मैंने ये नहीं कहा था आपसे कि उसे गर्म कीजिए या फिर ठंडा कीजिए, आपको ये कहा था मैंने कि बर्फ़ को फ्रिज से निकालिए और बाहर रख दीजिए, वो किस में बन जाएगी, पानी में बन जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों जो चाशनी है आपने चूल्हे पर रख दी, गर्म गैस पर रख दी, तो वो कुछ समय बाद दोस्तों क्या बन जाएगी, चीनी बन जाएगी, समझ रहे ना। उसे जब हम और भी क्या करते हैं, गर्म करते जाएंगे एक ऐसा डिग्री पर आएगा दोस्तों कि वो पूरी क्या ठोस अवस्था में पहुंच जाएगी। आप दोस्तों ये तो घर घर की चीज़ें होती हैं, तो आप सभी जानते ही होंगे कि चाशनी को हम क्या चीनी में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, और यदि हम इसे भी दोस्तों पानी डालकर हम इसे भी चाशनी में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कोड एनालॉजी का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मिक्सड एनालॉजी और कोड एनालॉजी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं, तो वो आज मैं आपको कंफ्यूज क्लियर कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर दोस्तों कोड एनालॉजी को अब देखो दोस्तों, अब जो मिक्सड एनालॉजी है उसे भूल जाइए, केवल से केवल कोड एनालॉजी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कोड एनालॉजी एक को कोई किसी को भी पकड़, जैसे आपने कभी लेस देन या ग्रेटर देन पर आपने ध्यान दिया होगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। ठीक, तो आप किसी एक के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा दिमाग होता है या फिर भूलने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि वो केवल एक चीज़ का नाम रख, माने कि एक चिन्ह का नाम याद रखते हैं, दूसरे का नहीं रखते हैं। ठीक, यानी कि दोस्तों उन किसी ने कहा ग्रेटर देन, तो बस ग्रेटर देन उन्हें चिन्ह पता है कि किस साइड मुंह खुलता है और क्या होता है, उन्हें लेस देन से मतलब नहीं होता। इसी प्रकार दोस्तों आप केवल से केवल इसे भूल जाइए, मिक्सड एनालॉजी को केवल कोड एनालॉजी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों कोड एनालॉजी में आप कुछ नियम याद रखिए, इसे पहचाना कैसे जा सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हमेशा दोस्तों 5, 6 या फिर 7, 8 को यहाँ पर लेटर दिए जाएंगे, यहाँ पर 2, 4, 6 लेटर दिए गए हैं। ठीक, और दूसरी दोस्तों आपको जे मिक्सड एनालॉजी में 6, 7 लेटर नहीं देकर रखे जाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक, केवल से केवल कोड एनालॉजी में ही आपको 6, 7 लेटर दिए जाएंगे। ठीक, दूसरी इसकी जो पहचान है दोस्तों आपको इस प्रकार से करनी है, यदि आपको यहाँ पर 6 लेटर दिए गए हैं तो कभी भी दोस्तों आपको पूछा 6 के 6 लेटर यहाँ पर कभी नहीं देकर रखेगा। ठीक, समझना, जैसे कि यहाँ पर 6 देकर रखे हैं लेकिन यहाँ पर 4 ही रह बचे, 2 कहाँ चले गए। तो दोस्तों यही इसकी मूल पहचान है कि जब भी आपको यहाँ पर 6 लेटर देकर रखे जाएं या फिर 7, 8, तब आपको दोस्तों यहाँ पर जितने यहाँ पर लेटर होंगे उससे कम ही पूछे जाएंगे, यहाँ पर उससे ज़्यादा या फिर उसके बराबर
कभी नहीं पूछे जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक। तो दोस्तों ये इसकी पहचान होती है। मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा दोस्तों, डाउट नहीं होगा पहचानने में, ठीक। तो दोस्तों कोड एनालॉजी का सबसे सरल क्वेश्चन क्या होता है, कोड एनालॉजी का क्वेश्चन ही होता है, ठीक, एनालॉजी में। तो देखो दोस्तों इसका क्या होता है कि इसी का आंसर इसी में देकर रखा होता है। देखो अब वाई का कोड कितना है 8 है, डब्ल्यू का 8 है, एन का कितना 7 है, के का 1 है, पी का कितना है 2 है और डी का कितना है 7 है, ठीक। अब देखो दोस्तों तीसरी जो पहचान मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आपको याद हो या ना रहे, ठीक। तो देखो दोस्तों आपको यहाँ 6 लेटर दिए कर रखे जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वही लेटर दिए जाएंगे जो आपको 6 लेटर होंगे। आपने समुच्चय पढ़ा होगा जब आप पढ़ते होंगे कि ए का संबंध किससे है, ए का ए से मिला दिया, बी का बी से मिला दिया, सी का सी से मिला दिया, इस साइड बाकी के जो शब्द होते हैं वो छोड़ देते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम बड़ी या फिर कॉम्पिटिशन एग्जामों की तैयारी करने लगे हैं, तो उसे दोस्तों इसमें कोड में कर दिया पासवर्ड, ठीक, यानी कि पासवर्ड ये हमने किसी लैपटॉप का पासवर्ड डाला, ठीक, किसी व्यक्ति ने उसने ये शब्दों में डाल दिया, ठीक। और दोस्तों उसका मतलब उसने बता दिए कि इन शब्दों का मतलब कितना है दोस्तों 88 71 27 है, ठीक। तो आपको दोस्तों उसने कहा कि आप WDYN का पासवर्ड डालिए किसमें, अंकों में। तो आपको डालना क्या है दोस्तों, देखो जैसे कि कोड W का कितना देकर रखा है 8 देकर रखा है, तो हमने 8 लिख दिया, ठीक। अब D का कितना देकर रखा है, D का देखो दोस्तों एंड में देखो 7 देकर रखा है, तो हमने 7 लिख दिया, ठीक। अब Y का देखो शुरू का लेटर कितना है दोस्तों 8 है, तो हमने 8 लिख दिया, ठीक। अब N का कितना है दोस्तों, तो N का देखो यहाँ पर कितना है 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। क्या 87 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन डी में। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक। इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों अब जो छठा क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बड़ी उम्मीद से आपको बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।